ओके, तो शुरू करते हैं राजे आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में राजे एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर की। ठीक, इसका राजे फर्स्ट पार्ट है समेशन आर की पावर log n। ठीक है, आर क्या गिवन है ग्रेटर देन 0। इसकी आपने डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है राजे, आपको एक फार्मूला शायद पता हो भी। एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर log x। ठीक, तो अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई की पावर log x। ठीक, लिख लिया। नोटेड। ठीक है, और एक और फार्मूला है नंबर 2, log a की पावर b होगा तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो b log a बन जाएगा। और यहां पर पावर क्या है, r की पावर log n, r की पावर log n। ठीक, तो ये नीचे आने वाली है। ठीक है, ठीक है, e की पावर log n नीचे आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, log r। ठीक है, तो आपके पास राजे ए एन की क्या वैल्यू आ रही है, e की पावर log n इंटू log r। ठीक, अच्छा, ये जो पावर log n है राजे, इसको अंदर रख लो, log r को बाहर रख लो। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाओ राजे, e की पावर log x किसके इक्वल होता है, e की पावर log x किसके इक्वल होगा, जल्दी बताएं। इक्वल टू x, तो यहां पर e की पावर log n इज इक्वल टू n। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, तो ए एन आ गया n की पावर log r। ठीक, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो n की पावर माइनस log r बन जाएगा। ठीक है, नाउ समेशन ए एन, समेशन 1/n⁻⁻ log r। समेशन 1/n वाली सीरीज कब कन्वर्ज करती है भाई, कब कन्वर्ज करती है, जब p क्या हो ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 चाहिए। और डिवर्ज कब करेगी, अगर माइनस log r क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। नोटेड। ओके, तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, अगर, ठीक है, तो माइनस log r लेस देन 1। ठीक है, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों तरफ। ठीक, e raised to power log r becomes r, e raised to power -1 is equal to 1/r। एंड फिर डिवर्ज कब करेगी,
डाइवर्ज कब करेगी? इफ आर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1/e। ठीक है। ये कुछ गलत कर गया मैं। सॉरी, यहां पर ग्रेटर देन 1 था ना स्टार्टिंग में, यहां पर ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, यहां पर ग्रेटर देन 1 होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर लेस देन, फिर लेस देन, फिर लेस देन, और यहां पर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल। नोटेड। ओके। सेकंड, ठीक है, सेकंड में राजा आपको सीरीज क्या गिवन है, log n की पावर 72 अपॉन n रेज टू पावर 4/3। ठीक, तो यहां पर ए एन क्या आ गया आपके पास, log n की पावर 72, नीचे n की पावर 4/3। ठीक, नोट कर लिया राजेश जी बोला। ओके, तो अब इसमें क्या है भाई, आप क्या करो, आप एक बी एन ले लो, 1/n रेज टू पावर p। ठीक, वेयर p क्या होगा, p क्या होगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आई थिंक ये बन रहा है log n की पावर 72। ठीक, ये आ रहा है, जल्दी जल्दी नोट कर लें इसे। ओके, तो ये दोनों राजे पावर मिलके क्या बना रहे हैं, ठीक है, बेस सेम है। ठीक, क्या बनेगी, n की पावर क्या बन जाएगी, 4/3 माइनस p बन जाएगी। ओके, नोटेड। अब एक फॉर्मूला है, आपने याद रखना है, आपको फाइनल ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, log n रेज टू पावर m अपॉन n रेज टू पावर m, नहीं, आप कुछ और नाम दे दो, p और q नाम दे देते हैं। log n रेज टू पावर p, n रेज टू पावर q, ये होगा जीरो के इक्वल, ये होगा जीरो के इक्वल, फॉर q ग्रेटर देन जीरो। q क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो भाई इस लिमिट की वैल्यू जीरो कब आएगी, इस लिमिट की वैल्यू जीरो कब आएगी, व्हेन 4/3 माइनस p क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। यस और नो? ओके, 4/3 माइनस p क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये नोट कर लिया अभी आपने।
ओके, तो दैट मीन माइनस पी ग्रेटर देन -4/3। दैट मीन पी क्या होना चाहिए? लेस देन 4/3। ठीक है। आल्सो भाई पी ग्रेटर देन 1 भी तो चाहिए, है ना? पी ग्रेटर देन 1 भी चाहिए। ठीक है। दैट मीन दैट मीन पी 1 से लेकर 4/3 के बीच एक मिल रहा है, एक आपको पी मिल रहा है जो 1 से 4/3 के इन बिटवीन है। ठीक। ओके। तो ये क्या आ जाएगा? हम्म कोई नंबर ढूंढ के देखें, ऐसा कुछ मिलता है आपको? ठीक है। जैसे मैं p की वैल्यू ले लूं, अगर ना भी लो तो भी चलेगा। ठीक है, ना भी लो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैं p की वैल्यू ले लूं 7/6। क्या 7/6 ग्रेटर देन 1 है? यस और नो? ठीक। क्या 7/6 लेस देन 4/3 है? चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 21 लेस देन 24, ट्रू। ठीक। तो आप क्या करो, चाहे p की वैल्यू क्या ले लो, 7/6 ही ले लो। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, तो ठीक है, सो देयर फोर समेशन बी एन समेशन 1/n⁻p समेशन 1/n⁻7/6। क्या ये कन्वर्जेंट है? बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। ठीक। देयर फोर समेशन ए एन आल्सो, ये भी कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक, नोट कर ले भी जल्दी से। ओके। अच्छा, अगर कोई और नंबर ढूंढना हो, जैसे पी था राजे 1 और किसके बीच है? किनके बीच था पी? 1 और 4/3 के बीच, है ना? तो आप जैसे इनका अरिथमेटिक मीन ही ले लेना। ठीक है, 1 पी की वैल्यू क्या ले लेना, 1 + 4/3/2। ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा राजे? 7/6। समझ रहे हो उन्होंने 7/6 कैसे लिया? समझ रहे हो? बुक में पी की वैल्यू 7/6 सीधा सीधा ली गई है। ठीक है, बट आप ये समझ लेना भी ये किस तरह से आया, क्योंकि इतना तो पता चल गया था भी p ग्रेटर देन 1 लेना है। नंबर 2, वो फॉर्मूला लगाकर p की वैल्यू क्या आ गई थी? लेस देन 4/3। तो इन दोनों के इन बिटवीन अरिथमेटिक मीन ले लो। ठीक है, वो 7/6 आ रहा है। ओके, तो थर्ड, तीसरे नंबर पर आ जाए, आपको सीरीज दे रखी है 1/n² log n वाली। ठीक। ठीक है, सो हेयर ए एन क्या आ रहा है आपके पास? 1/n² log n। ठीक है, नोट कर लिया राजीव जी बोला।
तो यहां पर जैसे मैं बी एन, ठीक है, बी एन ले लेता हूं, ये वाला 1/n²। ठीक, तो अगर बी एन लिया जाए 1/n², तो दोनों को डिवाइड करें। ए एन क्या है 1/n² log n, बी एन क्या है 1/n²। तो n² से n² कैंसल, क्या बचेगा 1/log n। लिमिट पर क्या वैल्यू आएगी राजेश इसकी? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट पर क्या वैल्यू आएगी राजेश इसकी? 0। ठीक है, नाउ ये समेशन बी एन वाला कन्वर्ज करेगा, यस और नो? बाय पी टेस्ट फॉर p इज इक्वल टू 2। ठीक, तो समेशन ए एन को भी कन्वर्ज करना ही पड़ेगा। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं राजू। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 5, डिस्कस द कन्वर्जेंस of summation un where un is equal to a raised to power 1 by n minus 1 minus 1 by n log a for a greater than 1। ठीक, और ये पीयू में आ चुका है राजा क्वेश्चन 2013 में। ठीक है, तो पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको जनरल टर्म दे रखी है a की पावर 1/n -1 -1/n log a। ठीक है, इसको आप क्या समझ लो राजे, इसको आप x समझ लो। तो x को क्या लिखा जा सकता है? e की पावर log x। ठीक, ओके, अब ये पावर पावर नीचे ले आओ, e की पावर 1/n log a। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, तो यू एन किसके इक्वल आ चुका है? e की पावर 1/n log a -1 -1/n log a। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक एक्सपेंशन है e की पावर x की, क्या होती है भाई? 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। तो इसकी भी एक्सपेंशन कर दो, इसको x समझ लो। 1 + 1/n log a +1/2 फैक्टोरियल 1/n log a का स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल 1/n log a का क्यूब। ठीक, और माइनस क्या है भाई? -1 भी है, -1/n log a भी है। ओके, क्या 1 कैंसिल हो गया? यस और नो? 1/n log a कैंसल आल्सो। ठीक, क्या बचा भी आपके पास? 1/2 फैक्टोरियल 1/n log a का स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल 1/n log a का क्यूब। अच्छा, कितनी पावर कॉमन आ रही है 1/n की? इस पूरी टर्म्स में से, सभी टर्म्स में से 1/n की मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन आ रही है?
जल्दी बताएं। एन स्केयर आ रही है, ओके। और ठीक है, पहली टर्म को छोड़कर, पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स में क्या होगा? टर्म्स कंटेनिंग 1/n। ठीक। लिख लिया। बताओ राजा, फिर bn क्या लेना चाहिए? व्हाट शुड वी टेक bn? वेरी गुड, 1/n स्केयर। टेक bn is equal to 1/n square. So therefore un upon bn किसके इक्वल आ जाएगा? देखो 1/n स्केयर तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों में, तो क्या बचेगा? 1/2 log a। ठीक है, ये कुछ गलती होगी मेरे से। अच्छा, ये log है ना ऊपर है राजा, मैं नीचे लिख बैठा हूँ ना, ये log है ऊपर था। ठीक, ये log a ऊपर है। ठीक है राजे, तो अगर n मतलब 1/n स्केयर से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये पहली टर्म बचेगी बस। ठीक है, ये टर्म बचेगी 1/2 log a। ठीक है, और आई थिंक स्केयर भी है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर स्केयर भी लगा लो, यहाँ पर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर भी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर स्केयर बचा। क्या ये जीरो वैल्यू है? यस और नो? नॉन जीरो, है ना? नॉन जीरो वैल्यू आई और फाइनाइट वैल्यू है, तो फिर क्या होगा? बाय लिमिट टेस्ट summation un and summation bn converge or diverge together। ठीक, नाउ summation bn कन्वर्जिंग और डिवर्जिंग। ठीक है, बाय पी टेस्ट फॉर p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। सो summation un आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ओके, सो देयरफॉर summation un is also convergent। ठीक, ओके। तो एक एक टेस्ट है राजे अपने पास, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। तो इसकी कंडीशन क्या है राजे? नंबर 1, एफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू fn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये एफ एन क्या दिखाना चाह रहा है? कौन सा फंक्शन है राजे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है, यस और नो? ओके, एफ एन नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ओके, तो अगर ये कंडीशन है, तो मतलब कोशी कंडेंसेशन टेस्ट कहता है भी समेशन एफ एन, ठीक, एंड समेशन 2 रेज टू पावर n, f2 रेज टू पावर n, ये दोनों इकट्ठे कन्वर्ज करेंगे और डिवर्ज करेंगे।
कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर, मतलब n को किस में चेंज कर दिया, 2 की पावर n में। ठीक है, एंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई भी किया है। देखो, देखो n को चेंज कर दिया 2 की पावर n में, और 2 की पावर n मल्टीप्लाई भी किया है। ठीक, लिख लिया। ओके, तो कोशी कंडेंसेशन पर भी राजे एग्जांपल्स हैं आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, कह रहा है भी यूज कोशी कंडेंसेशन टेस्ट टू शो दैट summation 1 by n raised to power p greater than 0 converge for p greater than 1 and diverge for p लेस देन और इक्वल टू 1। ये कौन सा टेस्ट दे दिया इन्होंने, स्टेटमेंट में कौन सा टेस्ट दे दिया जिसको प्रूफ करना है? ये तो पी टेस्ट ही दे दिया, मतलब वो कह रहे हैं भी पी टेस्ट का प्रूफ करो कोशी कंडेंसेशन से। ठीक, तो देखते राजा, बड़ा सिंपल प्रूफ है इसका। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 1 बाय एन रेस टू पावर पी, पी ग्रेटर देन 0। ठीक, क्लियरली देख लो राजे, आप चेक कर लेना बी एफ एन ग्रेटर देन एफ एन प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। क्यों, ऐसा क्यों राजे? बिकॉज एन प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, एन एन ग्रेटर देन 0। तो एन प्लस 1 की पावर पी ग्रेटर देन एन रेस टू पावर पी, और रेसिप्रोकल लूंगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाय एन प्लस 1 की पावर पी लेस देन 1 बाय एन रेस टू पावर पी। और ये रजे, ठीक है, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, और ये दोनों नंबर अभी भी पॉजिटिव है। देखो, अगर कुछ कोई नंबर 5 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो 1 बाय 5 भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये नंबर अभी भी ग्रेटर देन 0 ही है। ठीक, ये वाला नंबर क्या है, एफ एन प्लस 1, और ये वाला नंबर क्या है, एफ एन। और ये चीज होल्ड कर रही है फॉर ऑल एन। गेटिंग इट? कोई कोई डाउट राजा इसमें? बाय कोशी कंडेंसेशन टेस्ट summation fn and summation 2 raised to power n f2 raised to power n converge or diverge together। ठीक, नाउ summation 2 raised to power n f2 raised to power n। अच्छा, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन क्या दे रखा है, 1 बाय एन रेस टू पावर पी। तो f2 रेस टू पावर n की क्या वैल्यू आएगी राजे? क्या 1 बाय 2 रेस टू पावर n फिर होर पावर n यही आएगी? चेक करो। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करो राजे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके,
तो भाई ये क्या आएगा राजे, 1/2 रेज टू पावर n की पावर p-1 आ जाएगा। ठीक। ठीक, अब ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं, आप p-1 अंदर ले जाओ और n पावर बाहर ले जाओ। ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, ये कब कन्वर्ज करती है, ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज फॉर, ठीक है, कब कन्वर्ज करती है, जब x क्या हो, << 1। ठीक, तो यहां पर कॉमन रेशो क्या है, यहां पर x क्या है, कॉमन रेशो क्या है, 1/2 रेज टू पावर p-1। ठीक है, नोट कर लिया राजू ये वाला। ओके। ठीक है, तो वैसे तो रूल ये होता है भी, कन्वर्ज फॉर समेशन x रेज टू पावर n, कन्वर्ज फॉर मोड x लेस देन 1। ठीक, एंड diverge फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये वाली जो है राजे, x लेस देन 1 के लिए तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर p-1 ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहां से, ठीक है, इसको 1 को आप लिख लो 2 रेज टू पावर 0। दैट मीन p-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, p-1 क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। ये समझ आ गया, अंडरस्टूड। तो यहां से भाई p क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। ठीक, सो देयर फोर समेशन f(n) क्या थी राजे, 1/n रेज टू पावर p आल्सो कन्वर्ज फॉर p ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये जो समेशन 2 रेज टू पावर n f2 रेज टू पावर n वाली सीरीज थी, ये कब डाइवर्ज करेगी, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको समेशन x मान लूं, समेशन x रेज टू पावर n, तो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज कब डाइवर्ज करती है, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट मीन, ठीक है, समेशन 1/2 रेज टू पावर p-1 की पावर होल n, ये कब डाइवर्ज करेगी, जब 1/2 रेज टू पावर p-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, रेसिप्रोकल ले लें तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, वन को आप लिख लो, 2 रेज टू पावर 0। तो यहां से आ गया p-1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, p आ गया लेस देन और इक्वल टू 1। बट इन स्टेटमेंट, ठीक है, चलो ये मतलब, चलो ये रहने दो।
So therefore, summation fn, summation 1 by n raised to power p also diverge for p less than or equal to 1. दोनों पार्ट हो गए क्लियर सबको? ओके, नोट कर लिया सभी ने? ओके, एग्जांपल नंबर 7 and 6, ठीक है, ये कल डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक के लिए ठीक है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव द क्लास।